टीचिंग एड्स इन मैथमेटिक्स, गणित में शिक्षण विधियां क्या क्या हैं इसके बारे में देखते हैं कि टीचिंग टूल्स क्या होते हैं, मैनिपुलेटिव्स क्या होते हैं। टीचिंग एड्स क्या क्या हो सकते हैं। सिंपल एक पेपर का टुकड़ा भी हो सकता है और बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉडल भी हो सकता है ना। हम देखते हैं इसके फायदे क्या क्या हैं। टीचिंग एड्स के फायदे क्या क्या हैं। टीचिंग एड्स के फायदे हैं, बच्चों के अंदर हम रुचि डेवलप कर सकते हैं, उनका इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद बच्चे क्या करेंगे, उसको छू कर देख कर समझ सकेंगे। जब छू कर देख कर समझते हैं तो बहुत ज़्यादा दिन तक उनके माइंड में रहती है वो बातें। ठीक है, सीखने में मदद करती हैं। मूर्त अनुभव, मूर्त अनुभव मतलब कॉन्क्रीट, मूर्त अनुभव मतलब कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस से, जैसे किसी चीज को टच करके छू के समझ सकते हैं। हैंड्स ऑन एक्टिविटी करके सीख सकते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करके सीख सकते हैं, टच करके देख के खुद करके देख सकते हैं। फिर उसको विजुअलाइजेशन में मदद मिलेगी, उनको विजुअलाइज करने में, चक्षुकरण करने में मदद मिलेगी, चक्षुकरण करने में मदद मिलेगी उनको। और फिर उसके बाद चक्षुकरण के बाद हम देखते हैं कि वास्तविक जीवन से, रियल लाइफ से जोड़कर उनको समझने में ज़्यादा मदद मिलेगी। जब हम रियल लाइफ से किसी चीज़ को जोड़ते हैं जो हमारी लाइफ में आसपास में होता हुआ दिखाई देता है, उन सारी चीज़ों से हम करते हैं, कोई चीज़ टच करके बच्चों को दिखाते हैं, तो वो क्या करते हैं, बच्चे ज़्यादा दिन तक उसको कंटेन कर पाते हैं अपने माइंड में। माइंड कंटेनिंग बहुत ज़्यादा दिन तक रहती है उनकी। ठीक है, और समूह में सीख सकते हैं, मिलजुल कर सीख सकते हैं। जब वास्तविक जीवन से जोड़ेंगे तो उनको मित्रवत भावना भी आएगी। जैसे जस्ट सपोज करो, वास्तविक जीवन से जोड़ के कैसे सिखा सकते हैं। वास्तविक जीवन से, जैसे मुझे फ्रैक्शन के बारे में पढ़ाना है, भिन्न के बारे में, जैसे मुझे फ्रैक्शन के बारे में पढ़ाना है, भिन्न के बारे में पढ़ाना, तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, रोटी का। एक रोटी ले लिया, उसके आधे टुकड़े करे, एक टुकड़ा छोटे भाई को, एक आपको दिया गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये फ्रैक्शन भी समझा सकते हैं और रियल लाइफ से जुड़ी हुई सिचुएशन है, तो ऐसे हो सकता है। और समूह में संतरे का एग्जाम्पल ले लो, फ्रैक्शन का ही टॉपिक पढ़ा रहे हो लेकिन संतरे का एग्जाम्पल ले लो, आप संतरे का एग्जाम्पल ले सकते हो। संतरे का एग्जाम्पल लिया तो संतरे में कई सारे फाल होते हैं, वो सारे फाल बच्चों में बांट दिया जाता है। इससे क्या हो जाएगा, बच्चे मिलजुल कर भी रहेंगे और उनका एक तरीके से सोशलाइजेशन भी हो जाएगा। अब कुछ टीचिंग एड्स के बारे में जान लेते हैं। अबेकस क्या होता है। अबेकस स्टार्टिंग में कैलकुलेशन के लिए लिया गया था, कैलकुलेशन के लिए प्रयोग किया जा रहा था, गणना के लिए प्रयोग किया जा रहा था। देखो अबेकस कैसा होता है, ये देख लीजिएगा। अबेकस ऐसा है, इसमें जोड़, घटा, गुणा, भाग, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन देखते हैं। उसमें फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट है। तो प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट क्या है, स्थानीय मान, स्थानीय मान निकाल सकते हैं, स्थानीय मान। और क्या निकालते हैं इसमें, अंकित मान। कि क्या निकालते हैं, अंकित मान, अंकित मान। ठीक है, आ जाते हैं जियो बोर्ड पे। जियो बोर्ड आप देख सकते हैं कैसा है, ऐसा होता है जियो बोर्ड। इसमें 2D फिगर, ज्योमेट्री के 2D फिगर को ज़्यादातर हम देखते हैं। इसमें ज्योमेट्री को समझने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 2D फिगर, 2 डायमेंशन फिगर को देखने के लिए होता है। और इसमें परिमाप और क्षेत्रफल बताते हैं, पेरीमीटर, पेरीमीटर का कंसेप्ट समझा सकते हैं इसके थ्रू। एंड एरिया का कंसेप्ट समझा सकते हैं, किसका, एरिया का, और पेरीमीटर का कंसेप्ट समझा सकते हैं। ग्रिड पेपर क्या होता है, ग्रिड पेपर में ज्यादातर हम किसको, डेसिमल को समझाते हैं, डेसिमल, दशमलव को समझाते हैं, फ्रैक्शन को समझाते हैं, और क्या समझाते हैं, पेरीमीटर एंड एरिया को। ठीक है, देखो ग्रिड पेपर ऐसा होता है, ग्राफ पेपर की जैसा होता है ग्रिड पेपर भी। और ये सीटेट में लगभग 5 साल आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है मेरे तरफ से, आप चेक कर लीजिएगा। किसी भी प्रीवियस ईयर की बुक में कम से कम 5 बार आया हुआ है ये। आगे बढ़ते हैं भाई। जियो जेब्रा क्या होता है, जियो जेब्रा के बारे में। जियो जेब्रा जहां से देखा जा सके, जियो और जेब्रा, तो इसमें ज्योमेट्री, जियोमेट्री एंड अलजेब्रा
दोनों के बारे में, ज्योमेट्री और अलजेब्रा के दोनों के बारे में। ठीक है, हम इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं भाई। इसमें क्या क्या है, हम आईटीसी टूल, इसको क्या कहते हैं, आईटीसी टूल, इसमें 2D और 3D शेप को समझ सकते हैं, 2D और 3D शेप को समझ सकते हैं, अलजेब्रा को समझ सकते हैं, ग्राफ को समझ सकते हैं। और देखो 2D शेप का ये है 2D, और ये 3D शेप का है। ठीक है ना, हम तीनों को दोनों को समझ रहे हैं, तो अलजेब्रा भी समझ रहे हैं और ग्राफ भी। और फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, जैसे g ऑफ x निकालना है, p ऑफ x निकालना है, पॉलिनोमियल ऑफ x, ये सारी चीजें इससे निकाल सकते हैं। अलजेब्रा टाइल्स क्या होते हैं, इसमें किसका यूज होता है, इसमें समीकरण को सोल्व करने का और फैक्टराइजेशन करने का होता है। फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड करने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। डॉट पेपर से क्या होता है, सममिति के कंसेप्ट निकालते हैं। डॉट पेपर ऐसा होता है, देख लीजिएगा, और सममिति के कंसेप्ट देख लेते हैं, सिमेट्री के कंसेप्ट। जैसे ए बनाना है हमें, तो ए कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ से ऐसे बनाया, ये बनाया, तो सिमेट्री के कंसेप्ट देख लेते हैं, बीचों बीच इसमें आ जाता है। तो सारी शेप कैसे बनती है, ये सारी चीज कहाँ से हम सिमेट्री के कंसेप्ट से सीख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। फोल्डिंग पेपर के बारे में आ जाते हैं। फोल्डिंग पेपर से क्या होता है, फोल्डिंग पेपर से पेपर फोल्ड करके क्या क्या बना सकते हैं हम, 3D सॉलिड्स को समझा सकते हैं, 3D सॉलिड्स को, कागज के टुकड़े से किसको समझा सकते हैं, 3D को, पेन होल्डर से, बोतल से हम किसका कंसेप्ट, जैसे 3D शेप में बेलन का कंसेप्ट डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, अब 10 ग्राम 10 ग्राम नाम से है एक टूल, जिसको हम कागज से 3D से बना सकते हैं। 10 ग्राम उस कागज का जैसे गत्ता होता है उस हिसाब से होता है 10 ग्राम। ठीक है, अब जापान में इसको क्या कहते हैं, रिगानी कहते हैं इसको, क्विरिगानी। ठीक है, धन्यवाद।